आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास जो सवाल है, विघटन के समय आप साझेदार के ऋण का किस प्रकार व्यवहार करेंगे यदि यह तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष की ओर दर्शाई गई है। सवाल में कहा गया है कि परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाई गई है किस चीज को? साझेदारों के ऋण को। अब हमें पता है कि जब भी फर्म अगर साझेदारों को ऋण देती है तो उसे हम तुलन पत्र में परिसंपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, और यही बात इस सवाल में भी है कि साझेदारों को जो ऋण है वो तुलन पत्र के परिसंपत्तियों पक्ष में आ रही है। तो इससे बात ये हमें पता चल जाती है कि फर्म ने साझेदारों को ऋण दिया है, जिसकी वजह से भविष्य में साझेदारों को उसका भुगतान करना पड़ेगा, जो कि फर्म के लिए असेट बनती है, यानी कि परिसंपत्ति बनती है। ये तो ये हमारी ये समझने की बात कि क्यों परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाई गई है साझेदारों के ऋण को। अब सवाल में पूछा गया है इसका व्यवहार किस प्रकार से हम करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे अधिनियम की धारा 49 के अनुसार ठीक है। और हम यहां पर लिखेंगे फर्म की परिसंपत्तियां। अब क्योंकि ये जो हमने ऋण दिया है, यानी कि फर्म ने जो ऋण दिया है साझेदार को, फर्म की परिसंपत्तियां है, तो लिखेंगे फर्म की परिसंपत्तियां या फर्म की परिसंपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। यानी कि जितनी भी फर्म की परिसंपत्तियां हैं उनका प्रयोग सर्वप्रथम हम फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए करेंगे, तथा अधिकय राशि यदि कोई हो तो, यानी कि कोई एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा पैसा राशि हमारे पास बचा है, यदि कोई हो तो उस साझेदारों में उनके दावों के अनुसार विभाजित होगी। साझेदारों में उनके दावों के अनुसार विभाजित होगी। ठीक है। यानी कि कोई पैसा या कोई राशि बच जाती है जब हम फर्म के सभी दायित्वों का, सभी ऋणों का भुगतान कर देते हैं, तो उन पैसों को हम साझेदारों के दावों के अनुसार उसमें विभाजित कर देते हैं। ये तो हो गई हमारी एक चीज। दूसरी चीज हम यहां पर लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि अब कि हमारे पास जितने भी साझेदार हैं उनके भी निजी दायित्व हैं, तो उस केस के अंदर हम साझेदारों के निजी दायित्व का भुगतान भी फर्म की परिसंपत्तियों के अनुसार करते हैं। तो धारा 49 कहती है फर्म की
परिसंपत्तियों का प्रयोग अधिक राशि से साझेदारों के निजी दायित्वों का भुगतान किया जाता है। तो हम यहाँ पर अधिक राशि को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अधिक राशि। ठीक है, तो फर्म की परिसंपत्तियों का प्रयोग साझेदारों के निजी दायित्वों का भुगतान करने में किया जाता है। ठीक है, करने में किया जाता है। और किस राशि से किया जाता है? जो हमारे पास अधिक राशि बचती है, यानी कि जो हमारे पास अधिक यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट है हमारे पास, किसके बाद? जब हम फर्म की परिसंपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों का भुगतान करने में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। चलती एक बार दोबारा बताता हूँ आपको मैं। जब भी साझेदारों का ऋण तुलन पत्र की परिसंपत्ति की तरफ आएगा तो वो क्यों आता है? क्योंकि फर्म ने साझेदारों को ऋण दिया है, और जब फर्म साझेदारों को ऋण देती है उसका मतलब है वो फर्म के लिए परिसंपत्ति होती है, इसलिए वो परिसंपत्ति पक्ष में आती है। और आपको पता है कि धारा 49 के अनुसार फर्म की परिसंपत्तियां सर्वप्रथम फर्म के ऋणों का ही भुगतान करती हैं, और जो भी अधिक राशि बचती है उसका हम प्रयोग किस तरीके से करते हैं? उसका हम प्रयोग या तो साझेदारों में उनके दावों के अनुसार विभाजित कर देते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई हमारे पास अधिक राशि बचती है तो साझेदारों के निजी दायित्वों का भुगतान उससे हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर जाननी थी। तो किस प्रकार से व्यवहार होगा ये मैंने आपको बता दिया, और परिसंपत्तियों पक्ष में क्यों आ रहा है ये भी मैंने बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ ये सवाल हमारा पूरा हो जाता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।